रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज है एक्सरसाइज नंबर 1.6 की और आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। परफॉर्म द इंडिकेट्स ऑपरेशंस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। सवाल ये आपको गिवन है, यहाँ पर आपने इन दो नंबर्स जो दिए हुए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, आपको इनको प्लस करना है। प्लस करने का तरीका वही सिंपल सा है, वो ये है कि इसको आपने फ़र्स्ट कर लेना है। ये ए है, ये है बी, इसको फर्स्ट किया हमने सी, ये है डी। प्लस करने का तरीका ये होता है कि ए को प्लस करते हैं सी के साथ, फिर कॉमा डाल देते हैं। इसी तरीके से आपने बी को प्लस करना है डी के साथ। आ गई बात समझ में? आसान है, बहुत ज़्यादा कोई इतना मुश्किल नहीं है। ए आपके पास क्या है 3 को प्लस करोगे आप किसके साथ? 9 के साथ। कॉमा डाला आपने, फिर आपने b को जमा करना है d के साथ। b क्या है आपके पास 2 और d क्या है आपके पास 3। अब आप इसको प्लस करना शुरू करो। 3 में अगर आप 9 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा? 12। कॉमा डाला, 3 में 5 जमा किया या 2 में 3 प्लस किया तो आपके पास आ गया 5। ये बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, कोई इतना मुश्किल नहीं था जो प्लस का था। इसी तरीके से इसके सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। सेकंड पार्ट आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। पहला ए है, दूसरा बी है, ये सी है, ये डी है। ए को प्लस करना है किसके साथ? सी के साथ। ए क्या है आपके पास? ए है आपके पास 3/2 प्लस सी क्या है आपके पास? 2/3। कॉमा डाल दिया आपने। बी को प्लस करना है आपको 3 के साथ और डी, ये आ गया डी। यानी यूँ समझ लो कि पहला नंबर इस ब्रैकेट के पहले नंबर से, दूसरा नंबर इसके दूसरे नंबर के ब्रैकेट से। पहले नंबर को दूसरी ब्रैकेट के पहले नंबर से, दूसरे नंबर को दूसरे नंबर से प्लस करना है। प्लस करने के लिए यहाँ पे हमें एलसीएम ले लेना होगा। 3 और 2 का एलसीएम आता है 6। 2 का टेबल पढ़ोगे कि 6 आएगा, वो आता है 3 में। 3 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 9 प्लस 3 को 6 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा। 3 2 6, 2 आया। 2 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 4। यहाँ पर भी वही कंडीशन है, नंबर्स वही हैं। 3 और 2 इसका आंसर में आ गया 6। 3 का डिवाइड करोगे 6 से तो 2 आएगा। 2 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 4 प्लस 2 को डिवाइड करोगे 6 से तो 3 आएगा। 3 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 9। बेसिक चीज़ें जो आपने 1 2 3 4 5 6 7 में पढ़ा होगा एलसीएम लेने का तरीका। 9 में 4 जमा करोगे तो आएगा 13/6 और 9 में 4 यहाँ पर भी जमा करोगे तो आएगा 13/6। ये था इसका जवाब पार्ट नंबर 2 का। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव ऑन होते हैं। 1 का पार्ट नंबर 3 में हमने प्लस नहीं बल्कि माइनस करना है। आपने सवाल आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इसमें माइनस करने का भी वही तरीका है जो प्लस करने का है। यानी इसके पहला नंबर इसके पहले नंबर से माइनस होगा, इसका दूसरा नंबर इसके दूसरे नंबर से माइनस होगा। हमने यहाँ पे सॉल्व करना शुरू किया। पहले सवाल उतारा 15 12 -10 -9। माइनस कीजिए, 15 में से माइनस करेंगे किसको? पहला नंबर क्या है इसका? 10। कॉमा डाला, 12 में से माइनस करना है आपको, इसके दूसरा नंबर क्या है? -9। आ गई बात समझ में? क्या किया? इसका पहला नंबर इससे माइनस हुआ, इसका दूसरा नंबर इससे माइनस हुआ। 15 में से 10 निकालोगे तो हो जाएगा 5, 12 माइनस माइनस प्लस 9। 5 को अब आपने ऐसे उतार लेना है और 12 में 9 जमा करोगे तो ये हो जाएगा 21। ये इसका जवाब। पार्ट नंबर 4 में भी इसका यही करेंगे हम। क्या करेंगे? पहले 4 को माइनस कर देंगे, 4/5 को माइनस करेंगे 4/5 से। कॉमा डाला, 8/15 को माइनस करेंगे 6/10 से। आपको नज़र आ रहा 4/5 एक प्लस में एक माइनस में, तो ये खुद ब खुद कैंसिल हो गया। यहाँ गया 0, कॉमा, यहाँ पर आप ले लोगे एलसीएम। एलसीएम इसका आ जाएगा, एलसीएम आएगा। हमने यहाँ 30 एलसीएम लिया इसका। 15 का टेबल पढ़ोगे 30 9 15 2 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं
18 2 ज़ा 16, माइनस 10 3 ज़ा 30, 3 आया, 3 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया 60, 6 3 ज़ा 18, 0 यहाँ पर ऐसे ही उतर गया। 16 में से 8 नहीं जाता तो हमने 18 में से 6 निकाला तो माइनस की साइन आई, क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस की साइन है इसलिए माइनस आया। 18 में से 6 निकालोगे तो आएगा -2/30। अब ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है कि हमने इसको काट दिया कि किस कौन से टेबल से, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 15, 1/15, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 1 बच गया, यहाँ 10 हो गया, 2 5 ज़ा 15, माइनस हमने कर लिया, यहाँ पर ये आया 1/15। पार्ट नंबर 4 भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। प्लस माइनस करने का तरीका एक ही है, इसमें कोई मसला नहीं होगा, हमें उम्मीद करती हूँ। हाँ, मल्टीप्लाई में थोड़ा सा मसला होगा, थोड़ा सा उसमें फॉर्मूला मैं आपको बता दूँगी तो वो भी आप जब सॉल्व करोगे तो आसान लगेगा। पार्ट नंबर 5 की तरफ हम मूव ऑन होते हैं। नंबर 5 आपके पास नज़र आ रहा होगा, इसके नंबर्स हैं 1 2 और 1 -2। इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है। जब कोई भी निशान नहीं होता, बीच में 2 ब्रैकेट्स होती हैं तो उसका मतलब है मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई के लिए फॉर्मूला होता है कि AC माइनस BD कॉमा AD माइनस BC। मैं यहाँ लिख के बता देती हूँ। A को C से मल्टीप्लाई करोगे पहले, फिर माइनस का निशान डालोगे, फिर BD लिखोगे। इसी तरीके से कॉमा डालोगे, फिर A को D से मल्टीप्लाई करोगे, फिर BC लिखोगे। क्या बताया मैंने, ये A है आपके पास 1, B है आपके पास 2, C है आपके पास 1, D है आपके पास -2। A को C से मल्टीप्लाई करो, A को C से, A 1 है, C भी 1 है, 1 × 1 माइनस B को D से मल्टीप्लाई करो, B क्या है आपके पास, वो है 2 और D है आपके पास -2, 2 × -2। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी ब्रैकेट की तरफ चलो, कॉमा A को D से, 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस B को आपने मल्टीप्लाई करना है C से, 2 × 1। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, 1 1 ज़ा 1 माइनस 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 प्लस 2 2 ज़ा 4, कॉमा 2 1 ज़ा 2 साइन माइनस की आएगी, प्लस 2 1 ज़ा 2। मल्टीप्लाई का तरीका समझ में आया। फॉर्मूला मैंने लिखा है AC माइनस BD। A को C से मल्टीप्लाई किया, फिर B को D से मल्टीप्लाई किया, फिर A को D से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर B को C से मल्टीप्लाई किया। साइन के चेंजिंग कर दिया हमने, यहाँ पर एक में माइनस आता है और एक में प्लस आता है। हमने जब मल्टीप्लाई किया तो ये 4 1 ज़ा 4 हो गया, कॉमा प्लस माइनस 2 में से 2 जाएंगे तो 0। ये इसका मल्टीप्लाई का मेथड था। आपको आगे जब इसके 6 पार्ट करके बताऊंगी तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। वही सवाल है, मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले किसे, A को C से मल्टीप्लाई करना है, बीच में माइनस का निशान आएगा, फिर B को D से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ लिख दीजिए आप, 4 को मल्टीप्लाई किया 5 से, साइन माइनस की डाल दी, फिर -5 को मल्टीप्लाई किया आपने -4 से, बीच में कॉमा का निशान डाला। A को D से दोबारा मल्टीप्लाई किया, यानी 4 × -4, यहाँ प्लस का निशान आ जाएगा माइनस, फिर B को C से मल्टीप्लाई किया, यानी -5 को मल्टीप्लाई किया 5 से, 5 4 ज़ा 20, माइनस 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 प्लस हो गया, 5 4 ज़ा 20, -4 4 ज़ा 16, प्लस माइनस माइनस 5 5 ज़ा 25, 20 -20, कॉमा -16 -25। ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 में 25 जमा करो 41। ये इसका जवाब। मल्टीप्लाई का तरीका मैंने आपको बताया है कि A को पहले C से, फिर B को D से, दोबारा बीच में माइनस का साइन। इसी तरीके से A को पहले D से, फिर B को C से, बीच में प्लस का निशान। ये फॉर्मूला इसका। इसमें मल्टीप्लाई के 2 ही क्वेश्चन थे, 5th और 6th पार्ट। अब हम चलते हैं, मूव ऑन होते हैं 7 और 8 पार्ट्स में। वो डिवाइड का है, उसमें भी फार्मूला यूज़ होगा। नंबर 8 आपको 7 नज़र आ रहा होगा, 3 - 7 / 3। इसका फार्मूला होता है A + B
ए कॉमा बी सी कॉमा डी डिवाइड हो रहा है। फॉर्मूला है ए सी प्लस बी डी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉमा बी सी माइनस ए डी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यहाँ पे यूँ समझ लें कि ये ए और बी आपको दिया हुआ है, नीचे सी और डी दिया हुआ है, जो दोनों की कंडीशन ये है कि वो डिवाइड हो रहे हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला है पहले ए सी प्लस बी डी सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर कॉमा बी सी माइनस सी डी ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। ये ए है, ये बी, ये सी, ये डी। फॉर्मूला क्या है? ए सी। ए को सी से मल्टीप्लाई करो यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 3। साइन माइनस की सी, ए को डी से मल्टीप्लाई करो, ए को डी से मल्टीप्लाई करो, ए को सी से मल्टीप्लाई किया, बी को डी से मल्टीप्लाई किया, बी को डी से मल्टीप्लाई करो। बी क्या है आपके पास? 7 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 2। नीचे आ जाएगा सी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कॉमा बी सी। बी क्या है? -7 और सी क्या है आपके पास? 3 माइनस यहाँ प्लस है सी ए और डी। ए क्या है आपके पास? ए है आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय डी क्या है 2, वही सी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर सी क्या है आपके पास? 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है ए बी सी डी में, तो ज़रा सा आप देख लिया करें। ए को सी से मल्टीप्लाई किया, ए 3 था, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस का निशान डाला। बी को डी से मल्टीप्लाई किया, बी -7 है और डी से मल्टीप्लाई किया यानी 2। नीचे आ गया सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉमा बी को सी से मल्टीप्लाई करो, बी है -7 सी है 3, -7 3 सी माइनस आ गया यहाँ पर साइन फार्मूले का। फिर कहता है ए को डी से मल्टीप्लाई करो, ए है 3 और ये है 2। मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं, 3 3 9 ही हो जाएगा, 7 2 14। नीचे एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 9, ये हो जाएगा 4 कॉमा 7 3 21 माइनस 3 2 6। नीचे वही हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। 3 3 9 प्लस -7 2 14। 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 का स्क्वायर होता है 4 कॉमा 7 3 21 साइन माइनस की माइनस 3 2 6, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 9 4। 9 प्लस माइनस माइनस 14 अपॉन प्लस कर दिया नीचे वालों को 13 हो गया। 21 में 6 जमा करोगे तो हो जाएगा 27 अपॉन 13। 14 में से 9 निकालो हो जाएंगे -5 अपॉन 13 कॉमा -27 अपॉन 13। ठीक है, डिवाइड इतना मुश्किल थोड़ा सा है लेकिन समझोगे तो आ जाएगी आसानी से। पार्ट नंबर 2 में लास्ट इसका पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। यहाँ पर देखो फॉर्मूला क्या कहता है, ए को सी से मल्टीप्लाई करो, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। ए को सी से मल्टीप्लाई करो, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, बीच में साइन प्लस का। बी को डी से मल्टीप्लाई करो, बी ये है, डी ये है, बी है 5 मल्टीप्लाई बाय -3। सी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर डी का स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉमा आ गया। आगे क्या कह रहा है? बी सी। बी क्या है आपके पास? 5 मल्टीप्लाई बाय सी 2 माइनस सी डी ए डी। ए क्या है? 4 मल्टीप्लाई बाय -3 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। 4 2 8 प्लस माइनस माइनस 5 3 15। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 कॉमा 5 2 10 माइनस माइनस प्लस 4 3 12 4 प्लस 9। 8 में से 15 निकालो, 7 माइनस के साथ 13 कॉमा
इन दोनों को जमा कर दिया, 22/30। ये इसका पार्ट 8 था जो कि कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा लेंथी हो गया था। डिवाइड थोड़ा सा मुश्किल है, बाकी प्लस माइनस और मल्टीप्लाई इतना मुश्किल नहीं था। उम्मीद करती हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया करो तो वही वाली बात है कि इनबॉक्स में पूछ लिया करो। आराम से समझाया है, ठहर ठहर के समझाया ताकि आपके समझ में आ जाए। फॉर्मूला इसीलिए लिख के दिया है ताकि आप लोग उसको देख के याद भी कर लो और सॉल्व करने का तरीका भी आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है। मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।